आज नए अदालती साल के आगाज़ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की और फिर फुल कोर्ट रेफरेंस भी था जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने भी बात की और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी खिताब किया। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले तो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक़ कयास आराइयाँ हैं उनको दफन कर दिया और इनकार कर दिया किसी भी एक्सटेंशन के मामले से। उन्होंने कहा, जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया कि तमाम चीफ़ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि बाकियों की कर दें, वो बज़ाते खुद यानी काजी फ़ाइज़ ईसा इस तरह की कोई तौसी कबूल नहीं करेंगे। फिर जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जो अदालती मामलात हैं और फ़ैसले होते हैं, कार्रवाई होती है, उससे मुतल्लिक़ बड़ी दिलचस्प बात कही और उन्होंने कहा कि अगर आज वकील को ये पहले से नहीं पता होता कि फ़ैसला क्या आएगा तो इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आज एक बाकायदा मैकेनिज़्म है ये डिसाइड करने का कि कौन सा केस किसके सामने लगाना है, कैसे लगाना है, एक पूरी कमेटी है जो कि डिसाइड करती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ कि चीफ़ जस्टिस की वजह से फ़लाँ केस नहीं रखता बल्कि अब पूरी कमेटी डिसाइड करती है और ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें सहाफ़ी तो ज़रा सच ज़रूर बोलें और तहकीक कर लें। सवाल ये है कि चीफ़ जस्टिस का बयान पहले के मुकाबले में अब अदलिया में शफाफियत और गैर जानिबदारी की अक्कासी करता है। महमल, क्या राय आपकी? देखिए लीना, बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। क्योंकि आप ये देखिए, शायद एक वतीरा बन गया हमारा कि क्या कि किसी इज्जतदार शख्स की ना इज्जत नहीं रहने देनी। कोई जो अगर जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके ऊपर एक मेरिट पे डिबेट नहीं होनी बल्कि इल्ज़ाम तराशियाँ और चीज़ें स्टार्ट हो जानी हैं। अब अगर आप काजी साहब का टेन्योर देख लें, उन्होंने लड़ाई लड़ी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, वो भी बंदयाल साहब की तरह बैठ जाते और वो अपनी चीफ जस्टिस की डिक्टेटोरियल पावर्स वो ना गिव अप करते, तो फिर ये इस तरीके से वो भी हम ख्याल बेंचेस बना लेते, वो भी जो है फैसले अपने मनमानी के ले लेते, साकिब निसार की तरह, बंदयाल की तरह, बाकी भी जो इधर जिस तरह पीछे माजी में कई लोग गुजरे इस तरह के, वो वाले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने एक्चुअली विलिंगली अपनी ताकत को गिव अप किया, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सब के लिए उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग जिस तरीके से दिखाई है, यानी कि हम अपनी स्क्रीन्स के ऊपर वो देखते हैं, वो किसी और ने क्या आज तक किया। जिस तरह के वो रिफॉर्म्स लाए हैं, जिस तरह की चीजें, क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर करने के बाद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा? जाहिर बात है कि वो बेंच फॉर्मेशन के अंदर उनको मसाइल हो सकते हैं, यानी अगर वो चाहते हैं कि वो इस किस्म के फैसले लाना चाहते होते या वो बेंचेस इस तरह के बनाना चाहते हैं तो वो क्यों इस चीज की लड़ाई। अच्छा, फिर एक और चीज अलीना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखिए कि इलेक्शन की तारीख आपको याद होगा कि बंदयाल साहब वगैरह नहीं करा सके थे इलेक्शन, ठीक है, लेकिन जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी इलेक्शंस की तारीख के लिए, इलेक्शंस की तारीख भी आई और फिर इलेक्शंस भी हुए। और मैं आपको ये बताती चलूं कि ताकतवर हल्के इस चीज से खुश नहीं थे इनके इस फैसले से, लेकिन उन्होंने वो भी कराया। और वो इलेक्शन है कि जिसके बाद पीटीआई का एक्चुअली एक बयानिया बना 8 फरवरी के बाद। उससे पहले तो पीटीआई के अंदर आप देखें कि उनकी डिसमेंटलिंग हो रही थी, खान साहब जो थे वो जेल में थे, उनके बयानियों को बड़ा वो, उसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद उनके बयानियों को तकवीयत मिली था और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये अब हमारे एक सहाफियों के अंदर भी कुछ ये आ गई है रीत, और उसके अलावा एक पीटीआई के अंदर तो है कि 100% सबमिशन चाहिए, यानी कि आप किसी फैसले के ऊपर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप डिबेट कर सकते हैं, ये फैसला सही था, ये फैसला गलत था, लेकिन एक बंदे के ऊपर जिस किस्म का अटैक हो रहा है, गलत बयानी हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो कब से कह रहे हैं कि मैंने तौसी के ऊपर, यानी कि बात भी हुई है, हुकूमत ने भी बताया कि तौसी नहीं ले रहे, उन्होंने खुद भी अब तो खैर आकर कह दिया, उसके बाद पहले सोर्सेस से भी आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमने देखा है कि सहाफियों ने भी इस चीज़ के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा के अंदर बड़े बड़े अच्छे सहाफी, बड़े जिनको हम वो समझते थे कि बैलेंस्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के वो भी प्रोपेगेंडा करें, जिस किस्म की वो भी बातें करें। फखर ने अभी बड़ा अच्छा एक रिसेंटली थ्रेड किया था इस सारी चीज के ऊपर, तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा से ही मुतल्लिक और अदलिया से ही मुतल्लिक है। तो आई थिंक एक्चुअली काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं जुडिशरी के अंदर, ट्रांसपेरेंसी लाए हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इनके टेन्योर की वजह से बहुत फायदा मिले। सलीम साफ़ी साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में वो और उससे पहले किसी हद तक साकिब निसार साहब के दौर में भी बिल्कुल डिवाइडेड था जुडिशरी,
और उसमें बेंच से पहले पता चल जाता था कि फैसला क्या आना है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है, ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि सहाफ़ियों को तहक़ीक़ करनी चाहिए। ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि मैं जा रहा हूँ और अगर उम्र की हद बढ़ा भी दी जाए तो मैं फ़ारिग़ हो जाऊँगा, क्योंकि अगर तो वो एक्सटेंशन लेते तो उनकी सारी कमाई हुई इज़्ज़त वो खाक पे मिल जाती। और उन्होंने जब ये वाज़ेह कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा तो इससे उनका कद और भी बढ़ गया है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले सवाल के बारे में थोड़ा-सा कुछ गुज़ारिश करना चाहता हूँ। जी सर। देखें, एक तो ये मीडिया को पीटीआई को मीडिया ने खुद भी लाडला बनाया हुआ है। आप अगर देख लें तो एक दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान के जितने बड़े ग्राउंड में जलसा हुआ है, और वो जलसा अगर आप दिखा सके कल दोनों हम प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं, प्रोड्यूसर साहब प्लीज दिखा भी दें वो साथ-साथ फुटेज जो हफ्ते की रात की है। जी साहब। तो उसकी हाजिरी को आप देखें। हाँ, ये जलसा आप इसको देखें, इसको कितना डिस्कस किया गया, इस पे कितनी बहस हुई, इसको कितना वो कर लिया गया। क्या सिर्फ ये कि हम जो है ना एक मखसूस जमात की वो पहले से जलसा हो रहा है, क्या इस जलसे से मुतालिक ये हुआ था कि जी जलसा हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है, प्लान हो रहा है, ये हो रहा है, और उसके बाद क्या उस पर कोई डिस्कशन हुई और उसकी क्या उतनी रिपीटिशन टीवी चैनल्स पे हुई जितने कि उस जलसे की हो रही है। तो ये हमारे अपने अमाल की सज़ा भी है जो पीटीआई की सूरत में हमें मिल रही है। अच्छा।